ज्योतिष शास्त्र, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामुद्रिक शास्त्र, अंक शास्त्र, पुण्याय एस्ट्रोलॉजी बाय एसटी में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि आईएएस, आईपीएस, यूपीपीसीएस, ये जो बड़े एग्ज़ाम हैं, ये बड़े एग्ज़ाम ही माने जाते हैं। इनके लिए अगर कोई कहता भी है कि हमें इसके बारे में जानना है और तैयारी करनी है, तो कुछ लोग ही आपके पास ऐसे होंगे जो आपको, अरे वो इतना बड़ा एग्ज़ाम कैसे पास करोगे, इस तरह से लोग टोकते हैं, टोक लगा देते हैं। लेकिन जो लोग मन बना चुके हैं और करना चाहते हैं, ये एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, आईएएस बनने की इच्छा रखते हैं और उसके लिए उस दिशा में प्रयास करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है वीडियो। और अगर आप इसके बारे में नहीं भी जानना चाहते हैं, फिर भी अगर आप सुनेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जानकारी जो आपके लिए ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आप स्वयं नहीं कर रहे हैं, आपका कोई और भाई बहन हो सकता है तैयारी कर रहा हो, तो कैसे करना चाहिए और कैसी मानसिकता होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा विचारणीय तथ्य है। सबसे पहले तो आईएएस में अगर आप जाने के लिए प्रयासरत हैं और आप चाहते हैं कि आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ, तो सबसे पहले आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों अच्छी होनी चाहिए, ये भी हम आपको बताते जाएंगे साथ में। क्योंकि जब इंटरव्यू होता है तो उसमें कोई लिखित में नहीं, इंटरव्यू का मतलब क्या है, तो अपनी बातों को सही तरीके से, अच्छे तरीके से किसी और को आप क्लियर कर सकें। क्योंकि अगर आपने कुछ आप कहना चाह रहे हैं और आपसे जो क्वेश्चन, वहाँ पे तो बिल्कुल फायर, समझ लीजिए कितने लोग वहाँ होते हैं, क्या एक लोग ही इंटरव्यू ले रहे हैं, और आप वहाँ पर जा करके अपने आप को, आपको प्रेजेंटेशन आपका कैसा है, कैसे आपका प्रस्तुतिकरण है, यही देखा जाता है, यही चेक किया जाता है। इसका मतलब एग्ज़ाम, सबसे पहली बात ये है कि एग्ज़ाम ये देखने के लिए नहीं होता है कि आपको कोई सरल सा एग्ज़ाम दे दिया जाएगा और आप उसको पास कर लेंगे। सरल एग्ज़ाम ही अगर देंगे, पास करेंगे, या आपसे कोई उनकी शत्रुता है, यूपीएससी सर्विस जो है और इसके जो पेपर होते हैं कि मतलब इस बार पेपर बड़ा कठिन आया, तो क्या मतलब बड़े सरल पेपर के हिसाब से गए थे कि पेपर अगर हमारा सरल आएगा तो हम कर देंगे, अन्यथा ये पेपर इतना ज़्यादा कठिन आ गया तो हमें समझ में नहीं आया और ऐसा हुआ। तो इस तरह के एक्सक्यूज़ जो हैं, ये बहाने बनाना छोड़ना होगा। और एक बात तो आपको बिल्कुल गांठ बांध लेनी है, ये समझ लेना है आपको, बिल्कुल तय मत जानिए ये कि पेपर तो सरल नहीं आता है। और दूसरी बात ये है कि 20 से 25 क्वेश्चन जो होते हैं, 25 क्वेश्चन कम से कम, ये जो होते हैं, ये बिल्कुल सिलेबस जो आपका है उसके बिल्कुल बाहर के होते हैं। इसीलिए तो ये आईएएस, आईपीएस ये एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो ये क्वेश्चन बाहर के आते हैं। तो आप ये तो भूल ही जाइए कि आपको कोई सरल सा पेपर देने को यहाँ पे मिल जाएगा। और ये सब आपको हम सारी डिटेल्स देंगे टाइम पे, जैसा कि हमने कहा है, श्रृंखला आईपीएस, आईएएस, इसके बारे में हम बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं इसके बारे में, ये चर्चा आपसे समय निकाल कर रहे हैं। वैसे हमारा तो ये चैनल एस्ट्रोलॉजी का है, लेकिन हम उन लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं
जो लोग स्टूडेंट हैं और अपना कैरियर चुनने में, तय करने में अगर हमारा देखते हैं तो उनको, हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो उनको भी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। एक बात आपको ये तय रखनी है कि आपको मानसिक तौर पे बहुत मजबूत होना है। देखिए, अगर आप मोटिवेटेड रहते हैं, मोटिवेशन आप देखते हैं वीडियोस वगैरह, या जैसे भी आप रहते हैं, आपका नेचर ही ऐसा है कि आपका नेचर ऐसा है, आप मोटिवेशन आप में है और आप दूसरों को भी मोटिवेटेड कर देते, अच्छी बात है ये। लेकिन अगर आप पूरे समय मोटिवेशन में ही रहते हैं, मोटिवेटेड आप रहते हैं और कभी तो ये क्या हो जाएगा फिर इसका मतलब है आप कॉन्फिडेंस में है, अच्छी बात है, यहाँ तक तो अच्छी बात है। अगर वो ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है, फिर अगर पूरे समय, देखिए पूरे समय कोई भी नहीं रह सकता है, पूरे समय। अब हम आपको जैसे बताते भी हैं तो कभी भी हम क्या बोलते हैं, बातें करते जब भी आपसे मुखातिब होते, तो ऐसा नहीं है कि हमें कभी नहीं ऐसा लगता है कि हाँ कुछ लो सा लग रहा है, या ऐसा नहीं हो सकता। इंसान है अगर, तो इंसानी फितरत है, कभी वो डल भी हो सकता है। लेकिन जो लोग पूरे टाइम रहते हैं उनसे तो भाई हमको भी लगता है कि यही कहा जाएगा, इनसे तो डरने की ज़रूरत है। पूरे टाइम कैसे कोई रह सकता है? अगर आपको कभी कभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस जा रहा है तो ये भी एक अच्छी बात है। इसका मतलब है आप चीज़ें समझ रहे हैं, इतना सब कुछ है। और अगर आप ये पास करना चाहते हैं तो आप यकीन जानिए कि आपको एक रणनीति के तहत चलना होगा। जैसे हमने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि इस तरह से आप अपना टाइम डिवाइड कर सकते हैं। 1 घंटा जीएस के लिए, 1 घंटा हिस्ट्री, 1 घंटे भूगोल, और इस तरह से आप सारी चीज़ें। और हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। भाषा का मतलब है आप अपनी बातों को, अगर किसी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आपको मान लीजिए आता भी है, लेकिन जब भाषा में ही आपके समस्या आ गई और आप उस चीज़ को नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो फिर क्या मतलब हुआ? जब एग्जामिनर आपकी एग्जामिन कर रहा है तो एग्जामिनर को आप अपनी बात ही नहीं अगर समझा पाते हैं तो फिर क्या मतलब हुआ? देखिए, ये अगर सोच रहे हैं आप कि एक बत्ती वाली गाड़ी मिल जाएगी और नौकर चाकर कितने लोग 10 20 40 लोग आगे पीछे घूम रहे हैं और सलाम ठोक रहे हैं, इस तरह की अगर बातें हैं, बंगला मिल जाएगा, नौकर चाकर ये, और बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी, ये अगर केवल इतना सोच करके अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप रुक जाइए, थोड़ा समझिए, इसको विचार कीजिए। क्योंकि यूं ही अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो भी सुना है, कई सारे लोगों के बारे में हमने ये सुना है कि वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जो अपनी अच्छी खासी मतलब नौकरी कर रहे होते हैं और वो लोग क्या करते हैं, वो इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए केवल, क्योंकि तैयारी का मतलब है तैयारी और समय मांगता है ये एग्ज़ाम। आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन जब करेंगे तभी, देखिए ये तुक्केबाजी से निकलने वाला एग्ज़ाम नहीं है, ये आपको समझना होगा। और अपने आप को, मेंटालिटी आपकी बहुत स्ट्रांग, क्योंकि आप अगर दब्बू या घबरा जाने वाले हुए तो फिर आप कितनी सारी मतलब बातें आती हैं सामने, किसको कैसे हैंडल करना है, इतनी सारी फाइल्स हैं, जो फाइल लिख करके आई होती तो उनको पढ़ना होता है, तो उन फाइल्स को पढ़ करके आपको तब कोई डिसीजन लेना होता है। आपके एक एक शब्द का कितना महत्व होता है। जितना ये आसान लग रहा है कि आप बन गए, कुछ लोग तो ये सोचते हैं अच्छा ये आया, कोई भी जैसे सामने आया, ये इसको ऐसे कर दो और ये इधर कर दो और बस हो गया। ये आप ताकत, इस तरह से पावर तो देता है ये पोस्ट, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ ये क्या है मैटर, इसको उधर भेजो, उसको उधर भेजो, बस हो गया, ऐसा नहीं होता। चलिए कुछ मामले में मान लिया होता भी है, तो आप एक बार स्वयं विचार करके देखें कि ऐसा ये क्या मतलब है। जो फाइल्स आती हैं उनको पढ़ करके यूं ही देखे नहीं कोई बिल पास हो जाता है।
ये सब कुछ पढ़ना और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जिस भी जगह पर जा करके और ये काम जब आप करेंगे तो ये काम करने के लिए आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कोई बिल कैसे पास किया जाता है, कैसे पास हो सकता है, तो जब राज्य व्यवस्था पढ़ी होगी, अर्थव्यवस्था की जानकारी होगी, योजना आयोग क्या है, ये जब आपको पता होगा तब तो आप समझ रहे हैं हम क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग केवल ये सोच के, बहुत सारे जैसे कि हमने बताया, कुछ लोग तो सिर्फ ये सोच करके आ जाते हैं कि हो गया तो ठीक है या नहीं भी हुआ तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ऐसे लोग वैसे कम ही होते हैं, लेकिन आते हैं। उनको ये लगता है कि कहने के लिए तो हो जाएगा। सबसे पहले देखिए प्री होता है, प्रीलिम्स, उसके बाद होता है मेंस का एग्ज़ाम और फाइनल इंटरव्यू। इंटरव्यू में साक्षात्कार में आपको साक्षात्कार देना होता है और वहाँ से आपको फाइनल, क्या पास हैं, क्या है, कैंडिडेट ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, उसके बेस पे उसको रैंक दी जाती है। अगर आप टॉप 10 में आने की तैयारी कर रहे हैं या टॉप 100 में आना चाहते हैं, हाँ टॉप ही कहेंगे। कुछ देखिए सर्विस ऐसी होती है, अगर कोई सिर्फ मनी मेकिंग सोच रहा है तो कुछ सर्विस ऐसी भी होती है तो आईएएस, लेकिन पैसा, यानी कि जब कोई ज़्यादा रैंक पे जैसे हो जाता है तो औहदा तो उसका जो है आईएएस ऑफिसर का है, लेकिन पैसा जो है उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ से मिलेंगी, हमसे मिलेंगी, इसलिए हम आपके लिए ये समय निकाल कर ये आपको बता रहे हैं। तो आप इससे अपना डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसे क्या करना है। आपको अपना टाइम टेबल तो फिक्स करना ही होगा अगर आप ये एग्ज़ाम वास्तव में सच में अगर पास करना चाहते हैं। और ये आप मान के चलिए कि आपको 8-10 घंटे पढ़ाई करनी होगी, 10 से 12 घंटे कोशिश ये करनी होगी, क्योंकि जब इतनी कोशिश करेंगे तब भी वो कुछ ना कुछ इधर उधर देखिए हो ही जाता। मान लीजिए किसी को आप कोई आ गया, अटेंड करना ज़रूरी है। हाँ, हम बात कर रहे थे जॉब, अगर मान लीजिए कि कई लोगों को हमने देखा है, एक लोग थे उनके 3रा रैंक आया था, लेकिन क्या था, जॉब थी और वो जॉब छोड़ करके 1 साल के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई की। तो देखिए आपको रिस्क लेना है, ठीक है आप लीजिए, लेकिन क्या करना होगा, आपको हमेशा कैलकुलेटिव रिस्क आपको लेना होगा। आपको ये आगा पीछा सोच के चलना है। यहाँ पर आप यूं ही नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए 1 सेकंड के लिए, बहुत अच्छी बात है अगर हो गया, हमसे ज़्यादा अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपका अगर हो जाता तो हमसे ज़्यादा खुश फिर कौन होगा, बहुत खुशी होगी अगर आपका होता है चयन। लेकिन अगर आप अपने आप को जैसे अंडर रेट कर रहे हो या बहुत ज़्यादा, जैसे हमने कहा, पूरे टाइम मोटिवेशन में रहते हो, बहुत ज़्यादा उत्साहित हो, केवल उत्साहित हो करके ये निर्णय आप नहीं ले सकते हैं कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है। ये बहुत सोचा समझा निर्णय होना चाहिए अगर आप वाकई में इसको पास करना चाहते हैं। तो कैलकुलेटिव रिस्क का मतलब ये है, अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा, अरे हम कैसे कर पाएंगे, मतलब ख्याल तो एक बार आया कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको फिर ये लग रहा है कि हम कैसे कर पाएंगे, तो आधी जंग तो वहीं हार गए। आधी जीत कब होती है, आइए जानते हैं, आपको बताते हैं हम कैसे होती है। आधी जीत तो आपकी तभी होती है जब आप ये तय कर लेते हैं कि हमको ये काम करना है, एक निष्ठ होकर। जैसे कि हमने आपको बताया कि एक लोगों ने अपनी नौकरी, अच्छी खासी नौकरी, नाम यहाँ नहीं रिवील करते, वैसे भी किसी का आपको पता है, छोड़ करके जब उन्होंने ये आईएएस की तैयारी की और 3रा स्थान प्राप्त किया, हिंदी माध्यम से 3रा स्थान प्राप्त कर लिया। जब कई लोग तो क्या करते हैं, एक बार इंग्लिश में एग्ज़ाम दे चुके होते हैं, फिर हिंदी में भी फिर तैयारी करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब हिंदी में बहुत अच्छी कमांड आ चुकी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं
हिंदी में पेपर देने के लिए तैयार हो जाते हैं ये लोग। जब पेपर देने के लिए तैयार हो गए तो फिर पता चला पास भी हो गए। कैसे पास हुए? और एक बात यहाँ आपको ध्यातव्य है, ध्यान देने योग्य आपकी बात ये है, मान लीजिए आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, आपके हिसाब से आपको ऐसा लग रहा है, जैसा कि हमने कहा नहीं, ये टीचर अच्छे से जान सकता है आप कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अगर आपने बहुत अच्छे से मान लीजिए पढ़ाई की है और फिर भी आपने बहुत अच्छे पेपर भी दिए, आपके हिसाब से बहुत अच्छा किया, और मान लीजिए आपका नहीं हो पाया, खराब लगता है सुनने में, सोचिए अगर नहीं हो पाता है तो क्या होगा, आप एकदम डल नहीं हो जाएंगे। ये आपको याद रखना होगा। अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है, तो आप अगर वहाँ पे डल हो गए और कुछ लोग भी आपको हतोत्साहित करने के लिए, देखिए लोग भरे पड़े हैं, उत्साहित करने के लिए कोई नहीं आपके पास आके खड़ा होगा। क्योंकि और एक बात ध्यान देने, कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि जो लोग मतलब बड़े इंपॉर्टेंट है, लोग क्या कहेंगे, तो लोग कुछ नहीं कहते हैं, उनके पास भाई इतना समय कहाँ है कि आप क्या उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जो आपके लिए वो बात करें? क्या आप उनके लिए बहुत ज़रूरी हो? हाँ, बात करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ मिनट के लिए बोलेंगे, और फिर लोगों की क्या फितरत होती है पता है, भूल जाते हैं। आपको ये लगेगा कि हाँ बहुत कुछ हो सकता है, कुछ लोगों से बोल भी दिया हो कि मेरा तो बहुत अच्छा पेपर हुआ है और हो ही जाएगा, और मान लीजिए नहीं हुआ, तो यहाँ पर हतोत्साहित भी नहीं हो जाना है। दूसरे अटेम्प्ट में आपको फिर से ट्राई करना होगा। एक में नहीं हुआ, दूसरे में होगा, और भी ज़्यादा आप पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा करके अपना एग्ज़ाम दें, तब आपके सामने रिजल्ट हो सकता है कुछ और आए। और उसके बाद भी देखिए, उसके बाद भी आपको कभी डल नहीं होना, कुछ भी हो। अब कुछ लोगों को लगेगा कि भाई 10 घंटे, जैसे कि हमने बताया आपको 10 से 12 घंटे आप पढ़ें, तो 10-12 घंटे पढ़ने का मतलब है कि एक बार में तो आपसे ये होगा नहीं। हमें भी मालूम है, जब हमने पढ़ाई किया तो एक बार आप तय करके पहले चले, 8 घंटे का कोशिश करेंगे तो नहीं ज़्यादा 5-6 घंटे तक, तो आप 7 घंटे तक पहुँचेंगे। फिर दूसरी बार जब आप ट्राई करेंगे तब इस तरह से फिर आपको अच्छा भी लगने लगे। पहले आपको जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है आप उसको पढ़िए। जैसे कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, हम लोग भी फ्रेंड्स वगैरह बात करते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारा फेवरेट क्या है, हाँ हमको भी ये बहुत अच्छा लगता है, ये वाला। बस जो असल में जो थोड़ा सा टफ लगता है ना, उसमें ही थोड़ा इंटरेस्ट भी कम आता है। जैसे मैथ्स बहुत लोगों को टफ लगती है और बहुत सारे लोगों को सही भी लगती है। क्यों सही लगती है? खुशी होती है ना, जैसे एक सवाल लिया और उसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके जब वो आंसर आया और आंसर जब सही आता है तो यहाँ से ये खुशी इससे मिली होती है, तो इससे खुशी भी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। अब जब और सामान्य अध्ययन, इसके लिए तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना होगा। अगर छोड़ के चलते हैं तो आपके लिए पेपर बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। फिर पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि पेपर सरल नहीं आने वाला है। ये नहीं है कि यूपीएससी सरल पेपर बनाएगा तब आप जा करके उसको पास कर लेंगे, ऐसी सोच आपको, ऐसी मंशा नहीं रखनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर तो टफ आता ही है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए, पेपर तो टफ आएगा ही, लेकिन आपको आपका भरसक प्रयास करना है, प्रयत्न करना है। प्रयत्न ऐसा होना चाहिए कि अगर हो जाता है उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, सोने पे सुहागा है। और अगर नहीं भी होता है तो आपके अंदर एक संतोष होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हमने बहुत अच्छे से पेपर किया है। अब जो भी है, देखिए हर कोई मेहनत करता है, ऐसा इतने सारे लोग जब तैयारी कर रहे हैं तो क्या कोई चाहता है कि ना हो? जो आदमी पेपर दे रहा है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बॉयज़ हो गर्ल्स हो कोई भी हो, तो पेपर यदि वो दे रहा है तो उसकी कोशिश तो यही होती है ना कि पेपर पास करना है। हाँ, कुछ लोग कुछ परसेंट होते हैं जो केवल दिखावे के लिए कि भाई हमने एग्ज़ाम दिया, इसके लिए भी करते हैं और फिर पूरा दोष मढ़ देते हैं दूसरों पे कि टीचर ने सही से नहीं पढ़ाया और ऐसा हो गया। ये तो बहाने वाली बातें हुई ना, टीचर ने सही से नहीं पढ़ाया और पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, इसको हम एक बहाना ही कहेंगे। तो आज हमने आपको इनके बारे में बताया। अब इसको और भी, निबंध देखिए काता लिखने का, अब इसके बारे में हम और भी बात करेंगे, कितने मार्क्स का आता है, कैसे क्या होता है।
आपको क्या करना है, आपको पिछले जो गत वर्षों के पेपर्स हैं वो भी आपको सॉल्व करके दिखनी है। अपना प्रैक्टिस आपको, हम भी ये करते थे, बहुत सारी बुक्स हमारे पास। तो अब आपके लिए बता रहे हैं, तो आपको कहाँ से बता रहे हैं, जब हमने स्वयं किया है तभी बता रहे हैं ना। हमने भी इस तरह से पढ़ाई की, जब कुछ आपको बता सक रहे हैं, बता पाने की स्थिति में है तब बता रहे हैं ना, वरना हमें तो देखिए ये सब बताने के लिए कोई भी नहीं था, क्योंकि कोचिंग ही संस्थान भी जो हैं वो बहुत कम है। अब तो इस समय, अब इतने साल हो चुके हैं, कई सालों के बाद, 8-10 साल के बाद अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी, काफ़ी कुछ तो देखिए अब यूट्यूब में भी मिल जाता है, कोई भी आपको इम्पोर्टेंट वीडियो भी देखना है, लेकिन इनसे काम नहीं चलता। सबसे बड़ी बात जो है वो सेल्फ स्टडी की। कोचिंग आपको क्या कर दी, क्लास में क्या टीचर आपको क्या घोल करके ये सारी बुक्स की एक चटनी तैयार कर देंगे, पीस के इनकी चटनी बना के आपको खिला देंगे, आपको पिला देंगे, या आपको पूरी चटनी चटा देंगे तो आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हो सकता है कुछ लोगों को मजाक वाली बात लगे, लेकिन ये आपको समझना होगा कि आपको सेल्फ स्टडी तो करना ही होगा। आप कोचिंग कोई सी भी ज्वाइन कर ले, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप कितनी भी अच्छी कोचिंग ज्वाइन करें, कितने भी अच्छे आप स्कूल में, आपके अंदर अगर कोई स्किल नहीं है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया स्पीकिंग स्किल्स, आपको शब्दों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावपूर्ण होने चाहिए, जो आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं तो वो समझ सके, ये होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको क्यों बता रहे हैं, आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए ये आपको हम बता रहे हैं, इतना समय निकाल करके आपके लिए, कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो इसके बारे में जान सके, गुमराह ना हो। कई बार बहुत ज़्यादा कुछ संस्थान जैसे नामी गिरामी होते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, हमसे ज़्यादा कौन जानता होगा। तो इसके बारे में हमने जब जा करके स्वयं करके देखा, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नकार दिया जाए। कुछ संस्थान तो देखिए इतना ज़्यादा कोई फीस भी नहीं हर कोई अफोर्ड कर सकता है, इसकी फ़ीस भी तो होती है। एक तो बुक्स इतनी ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, बुक्स भी एक्सपेंसिव होती हैं, कोई सस्ती बुक्स नहीं होती हैं। यही आपको बताना चाहते हैं कि केवल कोचिंग अच्छी अगर आपने ज्वाइन कर ली, फीस भर दी, इसका ये गारंटी नहीं है कि आपका हो ही जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे सामने, जिस समय हमने एडमिशन लिया तो हमें देखिए एकदम से बात ध्यान आई, और हमें ये बात आपको बतानी भी नहीं थी। अभी तक हमने किसी का नाम भी नहीं लिया, कौन से कोचिंग में पढ़े, हमने क्या किया, कैसे, बातें ज़रूर बता रहे हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं वो समझ जाएंगे। तो एक कोचिंग ज्वाइन करी थी एक लड़की ने, मतलब क्या कहें, पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक होना चाहिए, कुछ भी है, लेकिन वो गांव की बिल्कुल एक देहाती लड़की, और कहने में हमें ये लग रहा, बताना ज़रूरी है इसलिए बता रहे हैं, बस क्या किया था वो वहाँ से खेत बेच करके, और क्या जो भी बेच करके, खेत बेच करके और सामान बेच करके, किस तरह से वो लोग पैसा ले करके आए थे, पैसा ले करके वो लोग वहाँ पर डिपॉजिट कर रहे थे। मेरे सामने की जस्ट बात है, ये मेरे ही सामने घटना घटी हुई, तो हम आपको बता पा रहे हैं आज। तो जमा कर रहे थे, और वो लोग ऐसे मतलब समझ रहे थे कि बस अब ये हो ही जाएगा, कि जैसे ये कोचिंग की नर्सरी है, मतलब यहाँ पर एडमिशन हो गया, जैसे होता नहीं कुछ कॉलेजेस में, इसमें अगर एडमिशन ले लिया तो मतलब अच्छे ही बच्चे बनने हैं और कुछ बन जाएंगे और कुछ कर लेंगे। देखिए करता तो कोई तभी है, वो अपने ही दम पे होता है। कोई भी अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर ली, इसका ये मतलब नहीं हो गया, ये गारंटी नहीं हो गई कि पास ही हो जाएंगे, उसके बाद भी हो ना हो ये फिर उसके ऊपर है। उसको एक सुविधा ये मुहैया करा दी गई कि एक अच्छी कोचिंग में पढ़ रही है, यहाँ पर टीचर आ करके, और बाद में पता चला कि इतनी अच्छी कोई पढ़ाई भी नहीं होती, सिर्फ नाम ही नाम है वहाँ पे। जैसे अगर आप कुछ कोचिंग जानना चाहते हैं संस्थान, हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। अब तो देखिए हमें लगता है, लेकिन हर जगह तो नहीं है अभी उपलब्ध, लेकिन काफ़ी कोचिंग इसके बारे में, IAS PCS की जो तैयारी वगैरह कराते हैं, तो ये कई सारी कोचिंग संस्थान अभी, बहुत सारे क्लासेस हैं जो इसकी अच्छी खासी तैयारी कराते हैं। लेकिन वही बात है, कुछ लोगों का नाम, वही वाली बात आ जाती है जिसको कहेंगे ऊंची दुकान फीका पकवान। तो आज हमने इन सब के बारे में बात की, हर पहलू को आपको अलग अलग तरीके से, एक एक तरीके से समझाने का प्रयास किया।
और आपको कैसा लग रहा है, और इसके बारे में और हम बात आगे कंटिन्यू करेंगे कि आपको इसके बारे में हम और अच्छे से और चीज़ें क्लियर कर सके, और कितने मार्क्स का ये होता है और कैसे करना है और भी ज़्यादा। देखिए अगर रणनीति के तहत चलेंगे तो ऑफकोर्स हो जाएगा, हर काम देखिए होता है। ये तो ये मान के चलिए इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल बोल रहा है, इम्पॉसिबल जैसा कोई शब्द नहीं है, लेकिन हमने ही आपको ये भी डिटेल दिया कि अगर इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं है तो इम्पॉसिबल शब्द भी इस वर्ड में, इस दुनिया में क्यों है ना। तो ये भी बात है और ये भी बात है, यानी कि सिक्के के आपको दोनों पहलू देखने होंगे और समझने होंगे। तो अब मुझे दें इजाज़त और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।